बात करेंगे मार्केट की। क्या है मार्केट के हालात, जैसे कि हर रोज हम आपको बताते हैं। देखिए, भारत में जीएसटी कलेक्शन ने रिकॉर्ड बनाया है। अप्रैल की अगर बात करें तो जीएसटी कलेक्शन 2,37,000 करोड़। पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट में लगातार गिरावट आ रही है। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की जीडीपी में आंशिक वृद्धि हुई है। आकाश जिंदल की 2.5 लाख करोड़ की जीएसटी कलेक्शन की प्रेडिक्शन जो थी कि पिछले महीने 6 बार उन्होंने की थी और वो बिल्कुल सही साबित हुई है। जो प्रेडिक्शन उन्होंने की थी वो प्रेडिक्शन सही साबित हुई है, एक बार नहीं। देखिए किस तरीके से उन्होंने कई बार ये बात कही और इस पर खुद आकाश जिंदल जी, जो कि मार्केट एक्सपर्ट है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश जी, मार्केट की हम बात करते हैं, मार्केट शेयर को लेकर मैं आपसे रोज कहती हूं कि कुछ मंत्रा दीजिए हमारे दर्शकों को, लेकिन आज मैं बात आपकी प्रेडिक्शन की करूंगी। जो प्रेडिक्शन आपने की थी वो बिल्कुल सही साबित हुई है सर। बिल्कुल सही कहा आपने। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in की मेरी आकाश जिंदल की प्रेडिक्शन थी कि 2.25 लाख करोड़ 2.25 लाख करोड़ से ज्यादा जीएसटी कलेक्शन होगा और आज डेटा हम सबके सामने है। 2.37 लाख करोड़ 2.37 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ है। यानी कि मेरी जो प्रेडिक्शन थी मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in की बिल्कुल सही साबित हुई है। और मुबारकबाद दूंगा पूरे देश को, क्योंकि ये पूरे देश की तरक्की है, पूरे देश की तरक्की है। अब क्या है, देश के पास सफिशिएंट टैक्स कलेक्शन आ रहा है जिससे सरकार देश के भलाई के काम करेगी। फ्लाईओवर्स बनेंगे, रोड्स बनेंगी, रेलवेज बनेंगी, साथ ही साथ स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनेंगे। यानी ओवरऑल जो प्रधानमंत्री मोदी साहब की बहुत ही बढ़िया टीम की वजह से देश की तरक्की जिस तरीके से, मैं आज मुबारकबाद दूंगा प्रधानमंत्री मोदी साहब और उनकी टीम को कि आज ग्लोबल स्लोडाउन के बीच में इतने जबरदस्त डेटा हिंदुस्तान में आया है। ये कहीं ना कहीं उनकी सरकार की पॉलिसीज है कि कंजम्पशन किस तरीके से हिंदुस्तान में बूम कर रही है। आज देखिए, ये महीना ऐसा था जब ग्लोबल स्लोडाउन की खबरें आ रही हैं, यूरोप से खबरें आ रही हैं, जापान से खबरें आ रही हैं, और हमारे पड़ोस का क्या हाल है वह तो बैंड ही बजा हुआ जान ही रहे हैं। पाकिस्तान में ये हालत है, स्टॉक मार्केट को ये पता नहीं पाकिस्तान की कहाँ जाएगी। साथ ही साथ उनके फॉरेक्स रिजर्व्स मात्र, पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व्स मात्र 10 बिलियन यूएस डॉलर रह गए, जबकि फॉरेक्स का डेट उनका है 134 बिलियन यूएस डॉलर। तो देख लीजिए, एक तरफ हिंदुस्तान, एक तरफ पाकिस्तान, क्या कहीं मुकाबला है। लगातार कई बार बात होती है तो बात की जाती है कि वो तो मुकाबला करेंगे। देख लीजिए, इस तरह की इकोनॉमिक ग्रोथ हमने एग्जिबिट की है, जबकि पूरी दुनिया स्लो डाउन का शिकार है, पूरी दुनिया स्लो डाउन से लड़ रही है। ऐसे में ये इतना जबरदस्त डेटा है। और दूसरा आप देखिए किस तरीके से हमारी स्टॉक मार्केट में फ्लो आ रहा है, जबकि इतनी बड़ी टेंशन चल रही है, मिलिट्री एक्शन की बात हो रही है। ऐसे में भी ग्लोबल इन्वेस्टर, चाहे अमेरिकन हो, यूरोपियन हो, ऑस्ट्रेलियन हो, गल्फ के हों, हिंदुस्तान की स्टॉक मार्केट्स में कॉन्फिडेंस जाहिर कर रहे हैं। और पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है, कराची 100 में मेरे ख्याल दुनिया से छुपाने की जरूरत नहीं है किस तरीके से भयंकर रूप से बिल्कुल क्रैश कर रही है। और अब तो जो बात हमने शुरू में की थी, आपको याद होगा प्रीति जी, इंडस वाटर ट्रीटी, उसकी वजह से भी, इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में रखा गया, उसकी वजह से भी पाकिस्तान में दिक्कतें आनी शुरू हो गई। बिल्कुल सर, और बराबरी की बात तो तब होती है जब कोई बराबर में होता है, और पाकिस्तान अपना कंपैरिजन ही गलत करता है क्योंकि वो कहीं भी स्टैंड नहीं करता हिंदुस्तान के सामने। और जो आंकड़े आप बताते हैं, जो नंबर्स वो बताते हैं, मुझे लगता है उसको सुनने के बाद पाकिस्तान की घबराहट और ज़्यादा बढ़ जाती होगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ ये जानकारी साझा करने के लिए। और इसी के साथ हर रोज़ हम आपको मार्केट से जुड़ी अपडेट देते हैं। और देखिए किस तरीके से पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है उसमें लगातार गिरावट दर्ज की गई है।